अलैक्म। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से और टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन लगा के आपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान से, आप सब मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, आपको मैं प्रॉक्सी सेंड कर दूंगा। ठीक है। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि हमने एक अपना कोर्स स्टार्ट किया है पैटर्न बेस पे। 5 क्लासेस हैं। ठीक है, टोटल 5 वीडियोस होंगी। उसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, उनकी प्लेलिस्ट भी मैं बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप अच्छी खासी ट्रेड करना सीख जाओगे। ठीक है। देखिए मार्केट में क्या है, एसएनआर लेवल है मेन के, सप्लाई जोन डिमांड जोन लेवल जिनको हम कहते हैं, वो चीज़ें और पैटर्न है। अगर ये दो चीज़ें आप मास्टर कर लेते हो तो आप 90% ट्रेडिंग सीख जाओगे। अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग कोर्स करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चले जाएं। प्लेलिस्ट उसकी बनाई हुई है, टोटल कोई 12 13 या 17 वीडियोज़ हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो और वीडियोस देख सकते हो। किसी चीज़ की समझ ना आए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके मुझसे आप पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। आज की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे है। तो कोशिश करना वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। ठीक है। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। मैं आप लोगों को साथ में लेता लेकिन मुझे थोड़ा काम जाना, सोचा मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आपने देख लेनी है। ठीक है। अब देखिए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या। जैसे कि पहले मैंने एक क्लास अपलोड की हुई है, इसकी थंबनेल आप देख लोगे उसका, डे 1 का। वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थी। जैसे कि यहाँ पर एक सेलर की कैंडल है, सेलर की कैंडल के बाद एक बायर की कैंडल आ जाती है, वीक कैंडल। तो ये क्या है, हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है इनसाइड बार। ठीक है। मैं इन पे आपको ट्रेड करने का तरीका भी बताता हूँ, साथ में आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का भी हिंट दूंगा आज थोड़ा सा। ठीक है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के ट्रेड होती है। अब देखना ये वीडियो आप देखोगे ना कंप्लीट, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर कि, एक सेकंड मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चार्ट भी क्लियर नजर आए, क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन है। तो जूम कर लिया मैंने यहाँ पर। अब देखें इनसाइड बार पैटर्न जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड में आपको एक बायर की कैंडल मिलती है और बायर की कैंडल के बाद एक सिंगल कैंडल आती है सेलर की। अब अप ट्रेंड होगा, बायर की कैंडल और सिंगल कैंडल सेलर की। अब सेलर की जो कैंडल है ये बायर के 50% को टच करके ऊपर क्लोजिंग दे। अब ये हमारा पैटर्न क्या हो गया, इनसाइड बार। मतलब कि बायर की कैंडल के बाद सेलर इंटर हुआ और सेलर वीक हो गया, तो ये हमारा पैटर्न बना इनसाइड बार। अब इनसाइड बार पैटर्न में ट्रेड कैसे करना है, अप ट्रेंड हो। पहले इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि हमारा ट्रेंड अप हो। अप ट्रेंड में अगर आपको बायर की कैंडल के बाद एक सिंगल कैंडल आ जाती है सेलर की और वो कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दे 50% को, तो नेक्स्ट ट्रेड आप यहाँ से करोगे आपके लिए। ये ट्रेड आपकी 90% शॉर्ट शॉट होगी। 90% कह रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, जैसे कि ये 5 डेज का है, तो जैसे 5 वीडियोस इसकी कंप्लीट होंगी फिर आपको इसकी 100% एक्यूरेसी भी मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर इन साइड बार पैटर्न में कुछ चेंजिंग करते हैं। जैसे कि बायर की जो कैंडल है, अगर बायर की कैंडल के ऊपर वीक होती है और नीचे वीक होती है तो कैसे ट्रेड करें। अब यहाँ पर देखो, एक तो है ना कि बायर की कैंडल में वीक ही नहीं है। अब अगर बायर की कैंडल में और सेलर की कैंडल के दोनों साइड से ऊपर वीक है तो क्या हम फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने क्या देखना है कि भाई ये जो रिजेक्शन आई है दोनों कैंडल में, क्या ये किसी रेजिस्टेंस लेवल से आई है। मतलब कि कोई रेजिस्टेंस लेवल जहां से बायर ने इसको विक के साथ रिजेक्शन लेके उसके अंदर क्लोजिंग दी हो या फिर नीचे क्लोजिंग दी हो, तो हम ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो ये जब आपको पैटर्न मिलेगा ना, अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर नीचे कहीं भी की लेवल होगा, कहीं भी होगा की लेवल ना, होता है। अब हमने क्या देखना है कि भाई ये जो बायर की विक है ये इतनी बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, इस तरह।
वीक हो, नॉर्मल हो, जैसे मतलब कि ये कैंडल में वीक है, अप साइड से भी है, डाउन साइड से भी है, नॉर्मल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं अप साइड के लिए, और ये हमारी ट्रेड 90% अभी आपको एक्यूरेसी देगी। शर्त ये है कि आपका ट्रेंड अप होना चाहिए। ठीक है। अब यही पैटर्न मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। हमारा ट्रेंड कौन सा है? अप का ट्रेंड है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले तो ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो गई, देख रहे हो। अब यहाँ पर ट्रेड विन नहीं हुई, एमटीजी पे ट्रेड विन है इनसाइड बार पैटर्न की। उसके बाद यहाँ पर देखो, 50% से ऊपर रिजेक्शन लिए, आपकी ट्रेड बनी। देन यहाँ पर आप देखो सेलर की कैंडल आई, फिर आपकी कैंडल बनी। मतलब कि ये देखने से तो विन हो रही है, लेकिन हम जब करते हैं लॉस हो जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग ये ट्रेड डाउन साइड पे कर रहे होते हैं, डाउन ट्रेंड में कर रहे होते हैं। अगर हम लोग ये ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी ये ट्रेड 110% ट्रेड ये बन जाएगी। ठीक है। अब आ जाओ डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है? अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि हमारे पास आ जाती है एक सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल। सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। सेलर की कैंडल के बाद यहाँ पर एक बायर की कैंडल आ जाती है, और वो कैंडल क्या होती है, वीक हो जाती है। अब ये भी हमारा इनसाइड बार पैटर्न ही है। क्यों? क्योंकि सेलर की कैंडल के बाद बायर की कैंडल आई। अगर आपका यहाँ से एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर यहाँ से आपका कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो भाई साहब ये ट्रेड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके देगी। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब इस मूव में कहीं हमारा इनसाइड बार पैटर्न बना, यहाँ पर बना, मोमेंटम है, इनसाइड बार पैटर्न बना, बायर ने रिट्रेसमेंट दी, 50% से नीचे है, तो ये ट्रेड हमारी डाउन की बनती है। ठीक है। ये ट्रेड हमारी डाउन की बनती है। अब ये इनसाइड बार पैटर्न भी मैंने आपको गाइड कर दिया। अब इनसाइड बार में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐड हो जाता है, जिसमें एक एरर होता है। अभी मैं उस पर बात करूंगा। डे वन में मैंने आपको इनसाइड बार, आउटसाइड बार, हाँ। अब आ जाए आउटसाइड बार। आउटसाइड बार में कैसे ट्रेड करें? सबसे पहले अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में हमारे पास सेलर वीक हो जाता है। सेलर वीक के बाद यहाँ पर एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है, इस तरह। अब हम इसको इनगल्फ नहीं कह सकते, इनगल्फिंग नहीं कह सकते, ऐसे ही है। हम क्या देखेंगे, 50% से नीचे है, ये हमारा आउटसाइड बार पैटर्न बन गया। ठीक है। आउटसाइड बार पैटर्न की रिट्रेसमेंट आती ही आती है, लेकिन अगर यही सेटअप सेम हमारा डाउन ट्रेंड में बनेगा, तो हम इसको डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। मतलब कि एग्जांपल ले लो, यही सेटअप इस यहाँ पर आया है, इस मूव में आया है, बायर ने क्लोजिंग दी, रिजेक्शन हो या ना हो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेड डाउन के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा ट्रेंड डाउन होगा, दूसरा हमारा आउटसाइड बार पैटर्न है, तो उसकी रिट्रेसमेंट आएगी 110%। समझ आ गई? अब अगर यही चीज हमारी अप ट्रेंड में बनती है तो क्या करेंगे? अगर यही चीज हमारी अप ट्रेंड में बनती है तो भाई हम एक कैंडल का वेट करेंगे। क्योंकि जब ट्रेंड हमारा अप होगा तो अप ट्रेंड में हम डाउन साइड के लिए कैसे ट्रेड करेंगे? मतलब रिस्की हो जाएगा ना। वो भी ट्रेड 100% नहीं होगी, वो ट्रेड होगी 50%। एक सेकंड मैं सिगरेट जला लूं। ओके। अब देखो यहाँ पर, ये सेटअप अप ट्रेंड में बनेगा, हम लोग बाय करेंगे। पॉसिबल है मार्केट नीचे आ जाए, फिर हमें एमटीजी लेना होगा। हम क्यों ना एक कैंडल का वेट कर लें। अगर वो कैंडल रेड आ जाती है, रिट्रेसमेंट हो गई, ट्रेंड अप है, नेक्स्ट ट्रेड क्या करेंगे, अपसाइड की। अब देखो, इस पैटर्न को ना अच्छे से देखो। पहले ये पैटर्न बना आउटसाइड बार, फिर ये पैटर्न बना इनसाइड बार। इनसाइड बार पैटर्न में क्या हुआ, सेलर वीक हुआ, नेक्स्ट ट्रेड अप की बनती है। आउटसाइड बार पैटर्न में क्या हुआ, रिट्रेसमेंट आ गई, ट्रेड अप की बनती है। ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, इस बात को समझना, क्योंकि आने वाले दिनों में सिंगल, डबल और ट्रिपल ये एक साथ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आउटसाइड बार पैटर्न का सेटअप बता दिया मैंने। ठीक है। अब देखते हैं कि आउटसाइड बार पैटर्न अप ट्रेंड में कैसे काम कर रहे हो, डाउन में, डाउन साइड में कैसे काम कर रहे हैं।
अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। एक आउटसाइड बार पैटर्न ना दूसरा भी बनता है डाउन ट्रेंड में। बायर की कैंडल आती है, और यहाँ पर ना सेलर की कैंडल क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री दे देती है डाउन ट्रेंड में। अब ये पैटर्न भी हमारा आउटसाइड बार का है। अगर ये सेटअप बनेगा तो स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल के बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रेड जाएंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है। अगर हमारा एक सेलर की कैंडल आई, सेलर की कैंडल के बाद एक बार की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है डाउन ट्रेंड में, अब ये भी आउटसाइड बार है, ये भी आउटसाइड बार है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको देख के ना मुझे याद आया कि आउटसाइड बार की दो किस्में हैं। ठीक है, इनसाइड बार की भी ऐसी ही है। यहाँ पर देखो बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, नेक्स्ट ट्रेड क्या करेंगे हम लोग, डाउन के लिए जाएंगे। ये ट्रेड हमारी 110% डाउन के लिए जाएगी। ऐसे ही है, अगर बायर की कैंडल के बाद सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग आ जाती है, 50% को भी ब्रेक कर देती है अच्छा खासा, तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। अब ये भी हमारा आउटसाइड बार पैटर्न है, देखो जी। आउटसाइड बार पैटर्न बना, नेक्स्ट ट्रेड डाउन की बनी, 110%। आपकी ट्रेड यहाँ पर विन है। अच्छा यहाँ पर देखो, आउटसाइड बार पैटर्न बना, 50% से नीचे है, डाउन ट्रेंड है, क्या करते हैं यहाँ पर, डाउन की ट्रेड लेते हैं। एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा रिमूव करता हूँ। देखो दोबारा समझो, आउटसाइड बार पैटर्न बना, डाउन ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड होता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करते, डाउन ट्रेंड होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर डाउन के लिए ही ट्रेड करेंगे। आगे समझ। अब आपको यहाँ पर मैं और भी दिखा देता हूँ किसी और पेयर में, ऐसा ना हो कि आप कहो कि सर एक ही पेयर में आप ना समझा रहे हैं। अब जीबीपी NZD इस पे देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, सबसे पहले इनसाइड बार पैटर्न बना, आपकी ट्रेड बन गई। उसके बाद इन दो कैंडल्स को मिलाएं तो ये हमारा सेटअप बना है आउटसाइड बार का। ऐसे ही है। अब आउटसाइड बार पैटर्न में क्या हुआ है, ट्रेंड कौन सा है, स्टॉक मार्केट है ओवरऑल। देखो यहाँ से तो हमारा ट्रेंड अप है, रेंज होके यहाँ से एक मूव आई है अप साइड की। तो अप साइड में मैंने क्या कहा था, एक कैंडल का वेट करना है, कर लिया। आउटसाइड बार पैटर्न की रिट्रेसमेंट आ गई, नेक्स्ट ट्रेड क्या करते हैं, अप साइड के लिए जाना था ना। आगे समझ आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो यही सेटअप, अब यहाँ पर ना एक हमारा अप की मूव है, अब अप की मूव में हम लोग अप साइड का सेटअप ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर लॉस हो गया, क्योंकि इनसाइड बार की रिट्रेसमेंट थी, नेक्स्ट ट्रेड अप जाती, लॉस हो गया। एक ट्रेड हमारी ये वाली विन हो गई, एक ये, दो ट्रेड्स विन हो गई। उसके बाद ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, अच्छा ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, सिंगल कैंडल, इसमें देखो ये भी आ गया पैटर्न, लेकिन ये डबल में आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएगा। अब ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अप साइड पे कौन सा सेटअप बना है, आउटसाइड बार बना है। ऐसे ही है, आउटसाइड बार में अप ट्रेंड में हम लोग डाउन के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे ही है। अब पैटर्न आप कहीं भी देख रहे हो ना, वो मार्केट में वर्क कर रहा है, कहीं भी देख रहे हो। अब मैं थोड़ा सा ना आपको हिंट दे देता हूँ अप ट्रेंड का, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का, ताकि अगली जो वीडियो आए वो थोड़ी एडवांस होगी, फुल एडवांस होगी, उसमें आपको आइडिया हो जाए कि, एक सेकेंड मेरी ना कॉल आ रही है ज़रा। हेलो। हाँ जी। कुछ नहीं, क्या हुआ है, कोई बात नहीं, क्या हुआ है। पता नहीं। हाँ, चलो मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ फिर। मेरी कॉल आ गई थी। अच्छा अब यहाँ पर देखो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हमारा ट्रेंड होना चाहिए अप साइड का। अप ट्रेंड में हमारे पास बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद सेलर की कैंडल आ जाती है, एक कैंडल, फिर दोबारा आ जाती है सेलर की दूसरी कैंडल। दूसरी कैंडल वीक होती है, सेलर की जो दो कैंडलें आती है ना अप ट्रेंड में, दूसरी कैंडल वीक हो और उसमें रिजेक्शन हो, प्लस ये जो बायर की ओपनिंग है ना इसके नीचे उसकी क्लोजिंग ना हो, मतलब सेलर की जो दूसरी कैंडल है वो बायर की ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग ना हो, फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां से अप साइड के लिए जाएंगे। अब इसका रीजन समझ लो, रीजन क्या है, बायर की स्ट्रॉन्ग एंट्री आती है,
सेलर भी स्ट्रोंग आ जाता है, उसके बाद सेलर यहाँ पर वीक हो जाता है कि बस हमारे पास अब कोई पावर नहीं है। वो देखने से भी लग रहा है, पिन बार कैंडल बनती है या डोजी कैंडल बनती है, रिजेक्शन वाली कैंडल बन जाती है। अब हमने क्या देखना है कि ये बायर की ओपनिंग से ऊपर सेलर की क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग बाय जाएंगे। ये ट्रेड हमारी अप ट्रेंड में 110% ये ट्रेड विन जाएगी। अब सबसे पहले ये सेटअप इधर देख लो आप, आपकी ट्रेड 110% की ट्रेड विन है। क्या हमने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो किया है? ठीक है, जब इसमें एसएनआर लेवल में ऐड करूंगा तो आपको ये सेटअप 100% एक्यूरेसी देगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेड हमारी विन है। अभी आपको और भी दिखाता हूँ, सेम देखो वही सेटअप बना यहाँ पर। अब ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न तो है, लेकिन ये थोड़ा दूसरे हिसाब से है। हमने पहले बनाया था दो कैंडल की रिट्रेसमेंट। अब एक और सेटअप बनाता हूँ यहाँ पर कि एक सेलर की कैंडल आती है, वीक कैंडल होती है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, दोबारा बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसमें क्या होगा कि दोबारा यहाँ पर ना सेलर आ जाएगा। अब सेलर आ गया, ये सेलर हमें वीक चाहिए, जो मतलब कि दोबारा यहाँ पर सेलर आता है। अब देखो ये हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, ये वाला, ये भी अप ट्रेंड के लिए है, एक ये सेटअप भी हमारा अप ट्रेंड के लिए है। अब दोनों को अलग अलग कैसे हम देखें कि भाई अप ट्रेंड में क्या हुआ, सेलर ने दो कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल वीक है, ओपनिंग से ऊपर है, तो नेक्स्ट ट्रेड हम अप जाएंगे। अप ट्रेंड में एक सेलर की कैंडल आई, दो कैंडल्स आई बायर की, दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग हो। अगर दो कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो दूसरी कैंडल है बायर की वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे एक कैंडल का। अगर वो कैंडल सेलर की आ जाती है वीक, अगर वीक नहीं होती स्ट्रॉन्ग होती है, तो दोनों साइड से रिजेक्शन हो। अगर दोनों साइड से रिजेक्शन है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पर रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आगे समझ, ये हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है अप ट्रेंड का। अब यही सेटअप मैं आपको पहले इधर दिखा देता हूँ ताकि ये साथ में क्लियर हो जाए। जब क्लास 3 अपलोड करूँ तो आपको A to Z समझ आ जाए। ठीक है, अप ट्रेंड का समझाया है, तो पहले हम लोग अप ट्रेंड में देखते हैं कि अप ट्रेंड में ये कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, क्या ये विन कर रहा है नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखें, ट्रेंड हमारा यहाँ से ओवरऑल क्या है, अप है। ठीक है जी, अप ट्रेंड में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे। अब जैसे कि ये एक मूव है सेलर की, सेलर की कैंडल आई, दो बायर की कैंडल आई, दोबारा यहाँ पर सेलर की आई। मैंने क्या कहा था, दोनों साइड से रिजेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन है, ये ट्रेड हमारी अप साइड की बनती है, एक ट्रेड हमारी यहाँ पर विन है। उसके बाद ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, इसको नहीं लेंगे। अच्छा ये क्या हुआ, कभी कभार ना डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ना इस तरह से भी बन जाता है। अब मार्केट में देखो, देखने से ना और भी चीजें माइंड में आ रही है कि एक सेलर की कैंडल आ जाती है, सेलर की कैंडल के बाद दो कैंडल आ गई बायर की इस तरह। इसके बाद क्या होता है कि एक कैंडल स्ट्रॉन्ग आ जाती है, और वो कैंडल लगभग इस बायर से रिजेक्शन लेके, मतलब ये जो ओपनिंग है बायर की फर्स्ट वाली कैंडल की, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग दे, या फिर वो यहीं पे क्लोजिंग दे दे, रिजेक्शन होना लाजमी है। तो ये जो लेवल होता है, ये की लेवल होता है बायर का, और फ्रेश लेवल होता है, लास्ट स्पॉट इन द मार्केट कहते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे कि सेम देखो यहाँ पर बना, लास्ट स्पॉट इन द मार्केट में लेवल बना। अब ये है हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन अगर हमारा ट्रेंड अप होगा तो यहाँ से भी हम लोग नेक्स्ट ट्रेड अप साइड के लिए जा सकते हैं। ये भी ट्रेड हमारी 110% विन जाएगी। ठीक है, सेम वही देखो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की ट्रेड विन हुई, आपके सामने है। अच्छा ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बताया ना, क्योंकि ये मैं अभी फुल नहीं बता रहा, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो एक और वीडियो आएगी ना वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। ये भी है, लेकिन ये बेसिक से समझा रहा हूँ ना, तो मैं कोई भी चीज़ अगर समझाऊँ तो वो पहले बेसिक से, ठीक है, फिर एडवांस जाके आपको नॉलेज दे, ताकि आप लोग डबल माइंडेड ना हो। तो ये पैटर्न आपको मार्केट में 110% आपको एक्यूरेसी देगा मार्केट में, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है चाहे वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द गिव अवे भी करने लगे हैं, एक बहुत बड़ा गिव अवे होगा। और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं मीटअप भी रखूंगा। ठीक है, जो लॉसेस में है वो मेरे साथ मेरे पास आ सकते हैं, मेरे सेटअप पे मेरे साथ बैठ के ट्रेड भी कर सकते हैं।
तो टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करना, क्योंकि उसी में ही मैं हर चीज़ अनाउंस करूंगा। टिकटॉक इंस्टा पे भी अगर आप लोग हो तो फॉलो कर लो, बशीर ट्रेडर ऑफिशियल लिखो टिकटॉक पे, आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। अगर आप लोग इंस्टा पे हो तो वहाँ पर बशीर ट्रेडर 1 लिखो, आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। तो जितना आप फॉलो कर सकते हो भाई का फॉलो करो। मेरी गारंटी है मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ये माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी क्लास गई है आज की। क्यों? मैं साथ में मार्केट भी देख रहा था, और मार्केट में देखने से क्या हुआ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिला। ठीक है। जो मेरे माइंड में नहीं था वो भी मेरे माइंड में आ गया, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अगर आप लोगों ने लाइव ट्रेड करनी है मेरे साथ तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको मिल जाएगा वीआईपी में। आप वीआईपी में आके मेरे साथ लाइव बैठ के ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है। तो दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, 4 बज रहे हैं अभी। ठीक है, तकरीबन मैं 6 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह डेली वीडियो आएगी। ये जो हमारा क्रैश कोर्स है पैटर्न बेस पे, इसको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं 2 से 3 दिन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।